अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलमान यूसुफ रेड फॉर पाके प्लेटफॉर्म से सिटी हाउसिंग खारियां की इंस्टॉलमेंट लोग जमा करवा रहे हैं, 5वीं किस्त भी जमा करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके टोकन इशू नहीं हो रहे। उसके 2-3 रीजंस आ रहे हैं। वो ये सबसे पहले तो रीजन उसका ये है कि लोगों को आइडिया ही नहीं था कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर टैक्स भी होता है, 3% टैक्स। बेसिक ये मेरे पास एक है, मैं ये मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बेसिक मैं इसमें दिखाऊंगा कि इसके ऊपर जो फाइलर है उसको 3% टैक्स पड़ रहा है और नॉन फाइलर को 10.5% टैक्स पड़ता है। अच्छा, इस वजह से आपने पहले तो किस्तें जमा कराई हैं, जैसे भी करके करा दी हैं, ना तो आपने लेजर्स अपडेट करवाए और ना ही कुछ लोगों ने जो है वो उसमें वो जो है वो टैक्स डाला है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके लेजर्स अभी वो टोकन ही उनको इशू हो रहा है। और दूसरा है कि कुछ टोकन हमारे एंड से भी इशू नहीं हो रहे। वो ये है कि हम लोग हमें पैसे भेज रहे हैं, लेकिन हमने आगे से जमा करवा दिए इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन वो है कि रश होने की वजह से टोकन को 4-5-6 दिन लग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो लोग हमें कैश करवा रहे हैं उनका फिर भी कुछ ना कुछ जल्दी हो रहा है, जो ऑनलाइन करवा रहे हैं उनका ज्यादा टाइम लग रहा है। तो कोशिश करें, जैसे बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं, अलशमस ग्रुप काम कर रहा है, रियल्टर फॉर पाक काम कर रहा है, तो आप इनके अकाउंट्स में बिला झिझक पैसे डाल सकते हैं, इनके साथ काम करें। कोई भी आपके पैसे लेकर कहीं भी नहीं लेके जाने वाला, ठीक है। आप फिजिकल ऑफिस विजिट कर लें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप आए और 2-3 घंटे का टाइम लगेगा, हम अपना टोकन के साथ ही उसको आपके इंस्टॉलमेंट जमा करा के आपको स्लिप कम से कम दे के भेज देंगे, ताकि आप मुतमिन हो जाए कि आपके पैसे जो है सिटी हाउसिंग के पास से लेके कैश ज्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि आप ऑनलाइन करवाएं। वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपके साथ एक और रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों से कंफ्यूजन हो रही है, उनको अंडरस्टैंड नहीं वो कर पा रहे कि जिस बंदे को आप वो 5 इंस्टॉलमेंट वाली किस्त वो स्लिप देंगे ना, 5वीं किस्त की, ठीक है, फिर वो उसका जिम्मेदार हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, 2-2 3-3 बंदों को दे रहे हैं, तो ये भी कुछ ठीक बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप हमें दे रहे हैं तो फिर हम उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। आप किसी और को भी दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं, उससे क्या होता है, जब हम जाते हैं तो वो कंफ्यूजन निकल आती है, भाई ये तो ऑलरेडी टोकन लग चुका है इसका, तो आपने 2-2 3-3 बंदों को दी हुई है, तो ऐसा ना करें, सिंगल एक बंदे को रखें, उसी को दें। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने लेजर्स के अंदर जो, अगर तो आपने टैक्स नहीं जमा करवाया तो टैक्स विद टैक्स हमें पैसे भेजना, ठीक है। जब हम करवा के आ जाते हैं, बाद में पता चलता है इसका बंदा का 20,000 बकाया, 50,000 बकाया, किसका लाख रुपए बकाया आ रहा है, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी में आता है। अभी जो लेजर्स पुराने लोगों के तीसरी चौथी किसके लेजर्स अभी तक अपडेट नहीं हुए, लेजर्स के बगैर ही आपको टोकन जो है वो दिया जा रहा है। बेसिक वो टोकन का मतलब ये है कि आपकी 5 किस्तें जमा हो चुकी हैं। तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि इन सारी चीजों को, कि आपको टोकन ना मिलने के जो रीजन है वो ये हैं। और एक कुछ ये है कि कुछ लोगों की हमारे एंड से भी बहुत डिले हो रही है, चौथा पांचवा दिन हम उनको टोकन नहीं दे सके, कुछ लोगों को दे दिया है, कुछ के डिले हो रहे हैं, तो उसके लिए भी यह है कि हमारे एंड से जमा हो चुका है। आज इंशाल्लाह हम उनको वो भी टोकन जो है वो दे देंगे। और जिन जिनको टोकन मिल चुके हैं वो भी नीचे कमेंट में बताया कर, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हमने किस किस को टोकन जो है वो इशू करवा के दे दिया। बाकी अच्छे प्लॉट नंबर भी इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपको अच्छे प्लॉट नंबर भी लेके देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक को लाइक कर लें, और व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे व्हाट्सएप पे आए और हमारे नुमाइंदे से फर्दर डिटेल के साथ बात करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।